बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बेड वेटिंग, यानी कि बच्चों का या बड़ों का रात को सोते हुए नींद में पेशाब निकल जाना। और मेडिकल में की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं नॉकटर्नल एन्यूरेसिस। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, अमूमन बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा है। 90% बच्चों में तो यूरिन रिफ्लेक्स जो है वो 5 साल की एज तक जो है डिवेल्प हो जाता है। 3 से 5 साल की एज तक डिवेल्प हो जाता है और पेरेंट्स के लिए इतनी परेशानी नहीं बनती। लेकिन 10% 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स के लिए। अब ये प्रॉब्लम दो लेवल पे हो सकती है, आया कि ये प्रॉब्लम मसाने के लेवल पे है या ब्रेन के लेवल पे है। क्योंकि हमारे जितने भी बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं, मूवमेंट्स है, पखाना करना है या पेशाब करना जो है, इनका कंट्रोल जो है, खाना पीना, ये सारा ब्रेन से होता है। अब बेड वेटिंग का जो रिफ्लेक्स होता है, जो ब्रेन के लेवल पे जो इशू होता है, वो इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से जो है बच्चे सेंस नहीं कर पाते और उनका पेशाब जो होता है वो निकल जाता है। अमूमन 10 से 15 साल की एज तक बेड वेटिंग को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है और 10 साल तक कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों में। लेकिन अगर तब भी बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है तो फिर हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। अब ब्रेन के लेवल पे हमने मिच्योरिटी जो इमेच्योर हो चुका, इमेच्योर यूरिनेशन है, उसको हमने मिच्योर कैसे करना है, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं वो हमें अपनानी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह बच्चा बेड वेटिंग से महफूज रहेगा। दूसरा एक इशू है कि आया ये मसला कहीं मसाने के लेवल पे तो नहीं है। अगर तो बच्चे को यूटीआई है, इन्फेक्शन है, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है, वो तो बहुत इजी है कि एंटीबायोटिक डॉक्टर रेकमेंड कर देंगे और उस हिसाब से हम इसको ट्रीट कर लेंगे। एक और वजह है ओवर एक्टिव ब्लेडर। ओवर एक्टिव ब्लेडर में भी यही होता है कि जो मसाना होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जो ही किडनी से यूरेटर के थ्रू पेशाब बन के मसाने के अंदर आता है तो ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लेडर जो होता है वो फ़ौरन, चाहे वो थोड़ी सी मिकदार हो, उसको सेंस करता है और बाहर निकाल देता है। ये एक अलग डिस्कशन, अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम जाते हैं ब्रेन की तरफ। अब इशू जो है यूरिन रिफ्लेक्स ने बेसिकली मिच्योर होना होता है, इसका कंट्रोल होना होता है ब्रेन से। ब्रेन के लेवल पे ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से जो है बच्चे का पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा और जो ही वो सोता है तो वो रात को 2 दफ़ा 3 दफ़ा 1 दफ़ा जो है वो बेड वेटिंग कर देता है। इसको हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल की वजह से ये होता है कि कहीं बच्चा स्ट्रेस में तो नहीं है कि उसके ऊपर स्टडी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या पेरेंट्स जो है उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं डपते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है स्ट्रेस में चला जाता है और वो जब स्लीप में जाता है तो बेड वेटिंग का शिकार होता है। अब सबसे पहले इस स्ट्रेस को कंट्रोल करना है कि बच्चे को प्यार से डील करना है, उसको डांटना नहीं है। अगर उसने पेशाब कर भी दिया है तो उसके हौसले को बढ़ाना है कि बेटा अब कर लिया है, नेक्स्ट नहीं करना। उसको यूरिनेशन की आदी करना है। सबसे पहले आपने स्ट्रेस को कम करना है। उसके बाद अगर बच्चा पेशाब करता है तो सबसे पहले बच्चे को आदी करें कि हर 2 घंटे के बाद उसको पेशाब कराएं। और शाम को मगरिब के बाद बच्चे की जो लिक्विड डाइट है या लिक्विड जो वो ले रहा है, अगर वो पानी ज़्यादा पीता है या इस तरह की कोई और चीज़ जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो उसका लिक्विड इनटेक जो है वो आपने कम कर देना है। अगर बच्चा शाम को मीठी चीज़ें ज़्यादा लेता है, यानी कि दूध में अगर वो चीनी ज़्यादा ले रहा है, ये लिक्विड मीठे यानी कि जूसेस वगैरह ले रहा है, तो उसको बंद कर दे। जब भी आपका बच्चा सोने लगे तो सोने से पहले उसको इनकरेज करना है, उसका हौसला बढ़ाना है और उसको पेशाब लाजमी करा के सुलाना है। और जब पेशाब कराना है तो उसको ये प्रैक्टिस लाजमी करानी है। अगर बड़ा बच्चा है, समझदार है, तो वो जो ही वो पेशाब करने लगता है तो उसको कहे रोक लो, करो, रोक लो, करो।
ताकि उसको कंट्रोल की जो है जो कंट्रोल करने की जो रिफ्लेक्सेस हैं उसका जो है पैगाम ब्रेन तक जाए, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम गुजरेगा और बच्चा जो है यूरिन रिफ्लेक्स डेवलप कर जाएगा। इसके अलावा आजकल जदीद किस्म के पैम्पर्स भी आ रहे हैं जो कि अलार्मिंग होते हैं, वो बच्चों को लगा देते हैं। जो ही बच्चा फर्स्ट ड्रॉप यानी कि यूरिन का करता है तो फ़ौरन अलार्म बजने लग जाता है और बच्चा उठ जाता है, जिसकी वजह से उसका पेशाब रुक जाता है और वो कंट्रोल कर लेता है। ये थी बेसिक टेक्निक्स जिसकी वजह से हम बच्चे अपने को बेड वेटिंग से बचा सकते हैं। इसमें एक छोटी सी और मालूमात कि जब भी बच्चे में यूरिन रिफ्लेक्स अमूमन जो कि 3 से 5 साल में डेवलप होना है, अगर वो डेवलप नहीं हो रहा तो वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्निक्स अपनाएंगे, इससे इंशाल्लाह हर 1 साल के बाद 15% तक उसका जो रिफ्लेक्स है यूरिन का वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, और 10 ईयर तक जाके ये कम्प्लीटली बच्चा कंट्रोल करने का आदी हो जाता है। अब ये बेसिक बेड वेटिंग की इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपसे शेयर की है। इन टेक्निक्स को अपनाने से अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? वैसे तो इसमें हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं जिसकी डोज जो होती है वो तो डॉक्टर ने अकॉर्डिंग टू दी वेट बच्चे को रिकमेंड करनी होती है। लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट यही है, जो टेक्निक्स हैं वही इसका इलाज है, और ये यूरिन रिफ्लेक्स हम इन्हीं टेक्निक से ही बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे की एज 10 साल से ऊपर होगी और वो कंट्रोल नहीं कर रहा यूरिन को, तो फिर उसमें ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और इसके अलावा जो है मिनरीन वगैरह और कुछ नेज़ल स्प्रे भी आते हैं, वो बच्चों को दिए जाते हैं। काइंडली अगर इस तरह का इशू है कि 10 साल तक अगर यूरिन रिफ्लेक्स बच्चे में डेवलप नहीं हुआ, तो फिर हम जो है बच्चे के अंदर मेडिसिन लाजमी स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दी वेट डोज दी जाती है जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड करनी है, फिर चेकअप ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।